यहाँ स्थिति ये हो रही है कि जो आधार कार्ड सांचौर जिले में बन रहा है उसका एड्रेस जो है वो 12 का लिखा रहा है, उसको स्कैन करना है, उसके फेस को स्कैन करना है, उसका फोटो लेना है, उसके फोटो की जगह जो है वो आंखों को स्कैन करने के लिए आइरिस स्कैनर को उल्टा पकड़ लेता है और उल्टा पकड़ने के बाद उसको स्कैन करता है और फिर उसका फोटो उसके अंदर जो है उसकी आईज आ जाती है उसके अंदर। उसको हाथों के निशान लेने पड़ते हैं, उंगलियों के, अंगूठे की, उसकी जगह वो पैरों के निशान ले रहा है उल्टे, और पैरों के निशान को हाथों के बता रहा है। जब वो स्कैन कर जाता है और उसके ऊपर उसका नाम आता है तो नाम बताता है, उदाहरण के तौर पे भगवती देवी। उसने पूछा भगवती देवी कैसे आ रहा है कि ये अपने आप ठीक हो जाएगा थोड़ी देर के अंदर। उसने कहा आयु 18 कैसे बता रही है, मेरी आयु तो 40 आनी चाहिए। तो क्या जब अपलोड हो जाएगा और सब कुछ हो जाएगा तब आपकी आयु भी सही आ जाएगी। और आप देखिए कमाल, ये सब करने के बाद में उसका आधार कार्ड अपडेट हो गया, पूरी व्यवस्थाओं से हो गया और उसको वो आधार कार्ड मिल गया। अब ये बताइए 200 रुपए में, उस पर ही बता रहा हूं मैं, 200 रुपए में स्कूल के बच्चों के जो है फिंगरप्रिंट्स लिए जा रहे हैं, लिस्टेड है। और उसने बताया कि किस किस बच्चों का कैसे हमने लिया है। अब स्कूल के बच्चे जिनको 200 रुपए का प्रलोभन देकर आप कह रहे हो कि आपके फिंगरप्रिंट्स मुझे लेने हैं, और वो बच्चे फिंगरप्रिंट्स दे रहे हैं और फिर वो आधार कार्ड किसी और के नाम से अपलोड हो रहा है, तो आप बताइए कि उनका पुत्र सदराम विश्नोई निवासी राजीव नगर, महेश कुमार पुत्र मोहनलाल जाति विश्नोई निवासी सांगवाड़ा, सुनील पुत्र हनुमान राम जाति विश्नोई निवासी शीतलवाना की गिरफ्तारी शेष है एवं अनुसंधान जारी है। मुकदमा संख्या 63 अंतर्गत धारा 420, 465, 470, 468 एवं 120 आईपीसी पुलिस थाना सरवाना जिला सांसौर में दर्ज किया जाकर प्रकरण में नामजद आरोपी तोगाराम की गंभीरता और महत्व को देखते हुए आपने आज इसको वापस पुनः किया। अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी ने जो जवाब दिया है उसमें लगभग सारी बातें आई। हमारे कई साथी जो आसपास के विधानसभा क्षेत्र को जिले के हैं उनको भी उनको सुनना था, पर चूंकि हम माननीय सदन के समस्त सदस्य यहाँ बिराजे हुए हैं और ये इतना इम्पोर्टेंट इशू है कि आपने इसकी अनुमति पुनः दी है, तो ये माननीय सदस्यों के ध्यान में भी आना चाहिए, क्योंकि राजस्थान के और भी जिले इसमें लिप्त, और भी जिले इसकी चपेट में आएंगे। ये हमारे आपके इस सदन के सदस्य, प्रदेश के जो हमारे जितने भी प्रदेश के निवासी लोग हैं, उन सब के लिए खतरा और चुनौती बन गया है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं इसमें 2-4 चीज़ें आपके संज्ञान में लाना चाहता हूँ, इस सदन के संज्ञान में लाना चाहता हूँ। पहला तो जो माननीय मंत्री जी ने कहा, जो स्टिंग ऑपरेशन किया दैनिक भास्कर के संवाददाता ने, आप देखिए अध्यक्ष महोदय, 2-3 चीज़ें आपके प्रकाश में लाना चाहता हूँ, आपके माध्यम से सदन को बताना चाहता हूँ कि आधार कार्ड बनाने के लिए हम लोग तो जाके वहाँ ई मित्र पे कहीं जो है जितने डॉक्यूमेंट्स चाहिए उतने देते हैं, मांगते हैं, सच्चे डॉक्यूमेंट्स को जो है उनको बताना पड़ता है और फिर जाके आधार कार्ड बनता है। और यहाँ क्या स्थिति हुई है, यहाँ स्थिति ये हो रही है कि जो आधार कार्ड सांचौर जिले में बन रहा है उसका एड्रेस जो है वो 12 का लिखा रहा है, उसको स्कैन करना है, उसके फेस को स्कैन करना है, उसका फोटो लेना है, उसके फोटो की जगह जो है वो आंखों को स्कैन करने के लिए आइरिस स्कैनर को उल्टा पकड़ लेता है और उल्टा पकड़ने के बाद उसको स्कैन करता है और फिर उसका फोटो उसके अंदर जो है उसकी आईज आ जाती है उसके अंदर। उसको हाथों के निशान लेने पड़ते हैं, उंगलियों के, अंगूठे की, उसकी जगह वो पैरों के निशान ले रहा है उल्टे, और पैरों के निशान को हाथों के बता रहा है। जब वो स्कैन कर जाता है और उसके ऊपर उसका नाम आता है तो नाम बताता है, उदाहरण के तौर पे भगवती देवी। उसने पूछा भगवती देवी कैसे आ रहा है कि ये अपने आप ठीक हो जाएगा थोड़ी देर के अंदर। उसने कहा आयु 18 कैसे बता रही है, मेरी आयु तो 40 आनी चाहिए। तो क्या जब अपलोड हो जाएगा और सब कुछ हो जाएगा तब आपकी आयु भी सही आ जाएगी। और आप देखिए कमाल, ये सब करने के बाद में उसका आधार कार्ड अपडेट हो गया, पूरी व्यवस्थाओं से हो गया और उसको वो आधार कार्ड मिल गया। अब ये बताइए अध्यक्ष महोदय, क्या हमारे और आपके जो खुद के फोटो है वो फोटो कहीं मिसयूज नहीं हो रहे होंगे, वो फोटो कोई उपयोग में नहीं ले रहा होगा इसी प्रकार से आधार कार्ड के तर्ज पे। और दूसरी सबसे शर्मनाक बात जो है, मैं आपके माध्यम से सदन को बताना चाहता हूं, 200 रुपए में, उस पर ही बता रहा हूं मैं, 200 रुपए में स्कूल के बच्चों के जो है फिंगरप्रिंट्स लिए जा रहे हैं, लिस्टेड है। और उसने बताया कि किस किस बच्चों का कैसे हमने लिया है। अब स्कूल के बच्चे जिनको 200 रुपए का प्रलोभन देकर आप कह रहे हो कि आपके फिंगरप्रिंट्स मुझे लेने हैं,
और वो बच्चे फिंगरप्रिंट्स दे रहे हैं और फिर वो आधार कार्ड किसी और के नाम से अपलोड हो रहा है, तो आप बताइए कि उन बच्चों का क्या होगा। अंत में अध्यक्ष महोदय, मैं एक बात जो महत्वपूर्ण बात है वो आपके सामने लाना चाहता हूं। इसमें दो बातें सिर्फ मुझे कहनी है जो आपके माध्यम से मैं मांग करना चाहता हूं। इसमें आपका अगर सॉफ्टवेयर का ये पूरा मामला अपडेट नहीं होगा तो ये बहुत बड़ी चुनौती इस प्रदेश के लिए बन जाएगी। एक इसमें आपने दिया कि बाड़मेर की बॉर्डर तो लगती है मगर सांचौर की और जालोर की नहीं लगती, पर सांचौर में तो एक खेती आड़े आता है। डूंगरी जहां ये कार्रवाई हो रखी है वो तो वहां से 20-25 किलोमीटर ही दूर है, एक खेती आड़े है। तो अब वहां का आदमी व्यक्ति जो है बॉर्डर के उस पार का, उन्होंने आके यहाँ कितने फर्जी आधार कार्ड बनाए या नहीं बनाए होंगे उसकी अभी तक कोई जांच ही नहीं, कोई पता नहीं। मेरा एक पहला प्रथम मांग तो ये है कि उस पूरे एरिया में और राजस्थान के अन्य भाग में सक्षम टीम बनाकर और समस्त जगह सर्च ऑपरेशन किया जाए कि इस प्रकार के फर्जी आधार कार्ड जो है वो नहीं बने, ताकि हमारे प्रदेश और हम लोगों के साथ में जो चुनौतियां आ रही है वो भविष्य में हम लोगों के लिए खतरा नहीं बने। नंबर एक। नंबर दो अध्यक्ष महोदय, एक केस जो आपने बताया वो सीबीआई ने खुद ने 100 मोटो अपने पास, भारत सरकार ने जो है पत्र लिख के राजस्थान सरकार से मंगाया है, ठीक है वो दे दिया। मगर जो बाकी के केसेस है, जो बाकी के मुकदमे हैं, बाकी जो ई मित्र संचालकों को आपने बंद किया है, जिन पे शक था, उन लोगों पे और उसके अलावा भी सर्च ऑपरेशन में राजस्थान स्तर की टीम बना के आप उसको सर्च करा दे, ताकि आपके सामने और भी जो है उसकी सत्यता आ जाएगी। क्योंकि मैं पुख्ता नहीं बता रहा हूं, मगर मेरे पास जो सूत्रों के अनुसार है, मैं उसके आधार पर बनाना चाहता हूं कि जिस तरीके से ये आयरिश मशीनरी से उन्होंने आंखों को स्कैन करके उल्टा करके स्कैन किया है, उसी की तरीके से वो पशु और जानवरों का भी उपयोग कर रहे हैं आईज को कैच करके लगाने के अंदर। तो इंटेलिजेंस को इसको दिया जाए और महत्वपूर्ण विषय है इसमें। और अध्यक्ष महोदय, ये हम लोगों के लिए चुनौती है, भले सदन के बाहर उठाया सदन के अंदर। अब ये क्या होता है कि इस प्रकार के लोग जो ये नेटवर्क चलाते हैं, इस प्रकार के लोग जो इसको फर्जी बिलिंग करने के लिए, फर्जी करने के लिए उसको यूज करते हैं इन आधार कार्डों को, तो वो हम लोगों के लिए भी चुनौती बने। मैं आपसे निवेदन करता हूं आपके माध्यम से कि ऐसे इश्यूज उठने के बाद में सोशल मीडिया पे उन लोगों के भी जो है राजस्थान पुलिस को और सक्षम विभागों को नजर रखनी चाहिए कि कौन व्यक्ति क्या कमेंट्स कर रहा है, उससे पता चल जाएगा कि किसके तार किसके साथ जुड़े हुए, और ये चीजें भी आपके संज्ञान में आ जाएगी। ये निवेदन मैं आपसे करना चाहता हूं। आपका आभार व्यक्त करता हूं। माननीय मंत्री जी को जवाब